सभी जन प्रार्थना करो। अपनी बाइबल खोलो और प्रार्थना करो सभी जन। सभी जन प्रार्थना में चलेंगे कि परमेश्वर तेरा वचन आज मेरी जिंदगी को बदल के रख दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर की तरफ फजल आज हमारी जिंदगियों के ऊपर आए। खुदा तेरा वचन सुनने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। मेरे परमेश्वर मुझे रहम कर, मेरे पे फजल कर कि तेरा वचन जब आज मैं सुनूं तो मेरी जिंदगी को बदले। सभी जन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम में हम मांगते। पूरी चर्च बोले आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। आनंदित है सारे। अपने पड़ोसी को बोलो आपको जय मसीह की। आपका नया दिन आपको मुबारक। हालेलुया। कितने लोग तैयार आज का वचन सुनने के लिए? हालेलुया। मैंने लास्ट संडे आपको एक काम दिया था क्या? अब जिनको पता, अब देखो आपने भले दूसरे के कहे में बोल दिया या किसी से सुन के बोल दिया हाँ हाँ दानिएल की पुस्तक, अगर उसको याद है तो इसका मतलब वो पढ़ के आया है। अगर आपको याद नहीं तो आपका ईमान जानता भाई मैं पढ़ के नहीं, क्योंकि मेरे को यही नहीं पता क्या काम दिया था। हाँ के नाम हाँ। मैं भीड़ के शोर में अपनी आवाज दबा सकता हूँ पर मेरा ईमान तो जानता है ना कि मुझे नहीं पता था। हालेलुया। कितने लोग दानिएल की किताब पढ़ गए पूरे हफ्ते? 1 2 3 3 और 1 4 और 5 6 लोग। बाकी के एक बात मेरी हमेशा याद रखना, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आमीन। वो चूरन वाला बाबा नहीं है जो आपके कामों को भी देखेगा और आपको आशीषित भी कर देगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? चूरन वाले बाबा क्या करते हैं? आपके कर्म जितने मर्जी गंदे हो वो झाड़ा लगा के आपको आशीषित करने का वादा जरूर कर देते हैं। परमेश्वर बाइबल में इतना कठोर तरीके से लिखता है, अगर तू मेरे वचनों पर नहीं चलेगा तो तेरा मुझसे कोई नाता नहीं। लिखा क्योंकि मैं तुम्हारी बलियों के अनुसार नहीं बल्कि मैं उस इंसान का भला करूंगा जो मेरे वचनों को सुनता, उन्हें पढ़ता और उन पर चलता है। ये बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है। इसलिए यहोवा परमेश्वर को चूरन वाला बाबा ना समझे। आप कितनी बाइबल पढ़ते हो वो जानता है, आप क्यों चर्च आ रहे हो वो जानता है, आप कितनी प्रेयर करते हो वो जानता है, आपके मन में क्या है इस टाइम वो सब जानता है। इसलिए मेरे मुंह से निकले हर एक शब्द उन लोगों के लिए आशीषित होंगे जो एक्चुअल में उस आशीष को लेने के लायक होंगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? क्योंकि बाइबल में लिखा जब भी तुम किसी के घर जाओ तो ये बोल कर आओ कि तुम्हें परमेश्वर आशीषित करे और यीशु के नाम में तुम्हारा घर आशीषित। तो लिखा अगर उस घर में कोई इस लायक होगा जो यीशु मसीह के नाम में बना हुआ होगा तो ये आशीष उस पर जाके अपना ठहर जाएगी, और अगर नहीं होगा तो आशीष वो घूम के तुम्हारे पास ही वापस आ जाएगी। आमीन। हालेलुया। ये बात बाइबल में लिखी है। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए मेरे मुंह से निकला कोई शब्द, बाइबल के जरिए निकला कोई शब्द, किसी दास के मुंह से निकला शब्द आपके लिए तब आशीषित साबित होता है जब आप उसको लेने के लायक होते हो। मैं आपको बोल दूं,
कि आपको सबसे अच्छी वाइफ मिले, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, पर एक्चुअल में आप सबसे बड़े व्यभिचारी हो। मेरे मुंह से वो सिर्फ एक निकला हुआ शब्द ही रह जाएगा, आपकी जिंदगी में और कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि वर्ड्स जो किसी परमेश्वर के जन के मुंह से निकले या बाइबल से निकले, वो सारे के सारे वर्ड्स आपके कैरेक्टर के ऊपर रख के फिर पूरे किए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी पौलुस तीमुथियुस को ये नहीं कहता, जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं उनके लिए एक अच्छी कुश्ती को लड़। अगर वो ये कहता, कुश्ती लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भविष्यवाणियां हुई हैं अपने आप पूरी हो जाएंगी। ऐसा कहा क्या उसने? नहीं। उसने कहा जो तेरे विषय में ब्लेसिंग्स की बातें बोली गई हैं उनके हिसाब से काम करना भी शुरू कर। हालेलुया। सपोज एक कंपनी आपको 1 लाख रुपए दे रही है, तो आपसे काम भी तो 1 लाख वाला कराएगी ना, ये नहीं कराएगी? कराएगी। मैंने आपको हमेशा कहा, जो व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता वो 10,000 वाला काम करता है, हाँ के ना? जो व्यक्ति 2 लाख रुपए कमाता वो 2 लाख वाला काम करता है, हाँ के ना? उसी तरह अगर आपके ऊपर प्रोफेसी बड़ी की गई है तो आपको उस हिसाब से मेहनत भी उतनी बड़ी करनी पड़ती है। हालेलुया। मैं क्यों कहता हूँ कि आज बहुत से पास्टर हैं जो उस दबाव से सेवा नहीं करते जिस दबाव से करनी चाहिए। एक पास्टर को जरूरी है कि वो रात को जाग के प्रार्थना करे, वो वचनों के ज्ञान में परिपूर्ण हो, अपने आप को जीवन जल की नदी बनाए, उपवास प्रार्थना मेरे वचनों पर चले, लिखा वो 2 रंगी ना हो, पियक्कड़ ना हो, घर का संचालन करना जानता हो, वो लोग सेवा कर सकते हैं। ये रूल है उनके लिए। अगर वो नहीं कर सकते चीजें तो वो कभी सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। कि जो व्यक्ति अपने घर का संचालन यानी कि अपने घर को मैनेज नहीं कर सकता, अपने घर के काम नहीं कर सकता, वो सेवा क्या खा करेगा? अच्छा, यहाँ पे कितनी लड़कियां जो घर का काम करती हैं? 1 2 3। अच्छा, कितनी लड़कियां जो अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात करती हैं? आप सबको पता होगा अपने मन ही मन में मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। कितनी लड़कियां जो घर में अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात करते हैं या घर का काम नहीं करते या कोई काम धंधा नहीं करते? आपको कोई अधिकार नहीं सर सेवा करने का। लिखा जो अपने घर को नहीं चला सकते वो कृपया सेवा में या कलीसिया में हाथ ना डालें। वो लड़कियां जो घर काम नहीं करती और चर्च आके अगर मुझे ये दिखाए बर्तन धोके, भैया देखो हम काम करते हैं, आपकी सेवा व्यर्थ है, क्योंकि देखने वाला मैं नहीं परमेश्वर। मैं तो आपको देख रहा हूँ, हाँ सही है, बाइबल में लिखा तो मुंह देखा न्याय करते हो पर परमेश्वर मन टटोलता है। आपके मन में क्या परमेश्वर जानता है कि घर जाके पत्ता तक हाथ नहीं लगाते। हालेलुया। हाँ के ना? आपको सेवा करने का कोई अधिकार। अगर जो लोग ये कहते हैं कि भैया सेवा करे, ऐसी सेवा हम भी कर सकते तो करो। अगर आप मेरी ऐसी जिंदगी जी सकते हो तो जियो। आज ऐसी जिंदगी हर कोई नहीं जी सकता, इसलिए तो पास्टर लोग कहते हैं कि हमने जॉबें छोड़ दी, अब हम सेवा कर रहे हैं। कहते कि नहीं कहते? कहते ना कई लोग, हम काम नहीं करते, हम सिर्फ सेवा करते। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो पैसे कमा के अपने साथ रहने वाले लड़कों की जीविका पूरी करता था। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था। पौलुस खुद काम करता था, पैसे कमाता था, किसके लिए? जो उसके साथ लड़के काम करते थे, उनको खाना खिलाने के लिए। ताकि लिखा, बार बार लिखा, ताकि मैं तुम पे बोझ ना बन जाऊं, बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे लिए खर्च हो जाऊं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? करता था कि नहीं करता था वो? क्या उससे भी बड़ी सेवा है आपकी? हाँ नहीं, उससे भी बड़ी है नहीं। वो एक जगह जहाँ खड़ा हो जाता था सर, वहां पे हजारों तादाद की कलीसिया खड़ी करके आता था। इतनी बड़ी सेवकाई करने के बावजूद वो बंदा जॉब करता था। और आज अभी 2 काम मैं चर्च में दूंगा, जॉब भैया जॉब करते हैं, हम जॉब करते हैं, अनोखी करते हो जॉब। अरे ऐसा कोई काम आपने किया ही नहीं जिसकी वजह से लोग आपका उदाहरण दे सके, ये बंदा भाई बहुत मेहनत करता है, ये बंदा काम भी करता है, चर्च भी चलाता है, घर की भी सेवा करता है, कलीसिया की भी बात सुनता है, उनके लिए भी जागता है, तब तो एग्जाम्पल बनोगे। अब एग्जाम्पल में क्या बनाऊं आपका? ये बंदा कुछ नहीं करता, सिर्फ 1 घंटा चर्च में आके सेवा करता, उसी में ऑफर मारता ही। ये कोई एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल जैसे आज मैं पौलुस का ले रहा हूँ, कल आपका लोग ले। कह रहे बंदे ने अपने स्टार्टिंग के दिनों में बहुत मेहनत करी। ये बंदा सिर्फ 5-5, 4-4 घंटे सोता था, उसके अलावा सोता ही नहीं था, सिर्फ काम ही काम करता रहता था। इसको ठीक करना, नीचे करना, खड़े हो।
हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं आप सबको पता क्यों कह रहा हूँ ये? बाइबल उठा के फिर कसता हूँ, रिपीट करके। आपको पता मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं सुबह 4 बजे प्रेयर करके जब सोया, मेरे को एक परमेश्वर ने दर्शन दिया, और उस दर्शन में मैं एक मैदान में खड़ा था। उस दर्शन के चारों तरफ पेड़ थे, साइडों में पेड़ थे, बीच में पेड़ थे, और ऐसे पेड़ थे जो मजबूत होते, मजबूत इन द सेंस उनके जो ग्रीनरी थी, जो पत्ते थे वो पूरे हरे भरे फैले हुए थे, और उनकी जड़ें बहुत मजबूत थी, बहुत ज्यादा मजबूती से फैले हुए थे, और बड़े बड़े पेड़ चारों तरफ थे, भरे हुए थे। परमेश्वर ने मेरे को दर्शन में बताया, ये पेड़ तेरी कलीसिया है, जो तेरे कलीसिया में लोग आते हैं। आमीन। उन्हीं पेड़ों के अंदर 10-10, 15-15 जड़ें और निकल रही थी, जो उन्हीं के साथ जुड़ी हुई थी, और जिसकी वजह से वो लोग मजबूत थे। और परमेश्वर ने कहा, इन जड़ों का मतलब ये है कि इन लोगों के जरिए इतने लोग बचाए जाएंगे। फिर उनमें से कुछ पेड़ गिर गए अपने आप वो पेड़ गिर गए। फिर मैं एक दीवार पर चढ़कर दीवार के पार के देखता हूँ, अभी और एक बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे और पेड़ लगे हुए, पर अभी मैं वहां जा नहीं पा रहा हूँ। पर अभी इस ग्राउंड में जिसमें मैं खड़ा हूँ उसमें पेड़ है, पर उसमें से कुछ पेड़ गिर गए, और कुछ पेड़ बहुत मजबूत है, पर सारे लगभग मजबूत है, पर कुछ पेड़ गिर गए मजबूत होने के बावजूद। इसका मतलब वो पेड़ आप हो, वो ग्राउंड चर्च है, देखने वाला मैं हूं, वो जो जड़ें हैं वो आपका वचन, और जो डालियां आपके साथ जुड़ी हुई थी मजबूत बनाने के लिए वो आपके लोग, जो आप बचाओगे, जो आप बचा नहीं रहे। अकेले ही जाते, बैग लेके अकेले ही वापस आ जाते। जब मरोगे क्या जवाब दोगे यीशु मसीह को? कितने लोग बचाए? क्या जवाब दोगे? और परमेश्वर कल ही जाते थे, कल ही आ गए। हाँ, अकेले जाते थे, अकेले ही आ गए। अब मर के अकेले भी तेरे पास ही खड़े हैं। ताज उसे पहनाया जाएगा जो सबसे ज्यादा रुके जीत के जाएगा, याद रखना। सिंगल चले जाओ कोई फायदा नहीं। जाना है तो कुछ ऐसा करके जाओ कि आपके पीछे 10 लोगों की जिंदगी भी सुधर के जाए। अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी नहीं बदली, कभी अपेक्षा मत करो आपकी भी बदलेगी, क्योंकि आप किसी के बदलने का कारण नहीं हो। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? एक वो विश्वासी जो परमेश्वर के नजदीक नहीं है, उसको कभी भी स्वप्न या दर्शन नहीं आते। और वो क्रिश्चियन व्यक्ति, वो मसीह इंसान जिसको दर्शन या स्वप्न नहीं आते, मेरी नजर में भी वो डब्बा क्रिश्चियन है। उसको कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला। हालेलुया। कितने लोग हैं जिनको स्वप्न और दर्शन आते हैं? मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम पिक्चर देख के सो उसका सपना आ गया। मैं परमेश्वर के आत्मिक सपनों की बात कर रहा हूँ, जिनमें कुछ भेद छुपा हुआ होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और बाकियों को आपको दर्शन इसलिए नहीं आते क्योंकि आपका मुंह ज्यादा चलता है। हाँ, मैं आपसे एक विनती करके बात कहता हूँ, जो लोग बातें ज्यादा करते हैं उन्हें दर्शन और सपनों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर शांत लोगों से बात करता है, ये याद रखना। जिस दिन आप शांत हो जाओगे उस दिन परमेश्वर आपसे बात करनी शुरू कर देगा। ये लिख लो, परमेश्वर बात कैसे करता है? परमेश्वर बात करता है जब आप शांत हो जाते हैं अपनी जिंदगी से। शांत होने का मतलब आपको कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता होगी तो आपके दिमाग में शोर मच रहा है, किस्त कैसे दूंगा, लोन कैसे उतारूंगा, इस आगे क्या होगा, इसका क्या करूंगा, इसका क्या करूंगा, ये कैसे होगा। जब तक आपके मन में शोर चल रहा, परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता। जो लोग शांत हैं उनसे परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? मैं चाहता हूं कि आज एक कलीसिया जान के जाए स्वप्न और दर्शन देखना क्यों जरूरी है। और मेरा विश्वास है कि आज जब मैं प्रेयर करूंगा आपके लिए, तो आप भी दर्शन और स्वप्न देखने वाले मसीही बनोगे। आज लोगों के पास दर्शन और स्वप्न खत्म हो चुके हैं। मैं कलीसियाओं में जाता हूं, उन्हें दर्शनों का मतलब नहीं पता, स्वप्न का मतलब नहीं पता। कहते हमें आते ही नहीं। पहली बात, हमें मतलब कहां से पता होगा? हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं चाहता हूं, कई मसीह लोगों से मिलता हूं, उन्हें दर्शनों का, स्वप्नों के बारे में कोई नॉलेज नहीं। और मैं आपसे सच सच बताऊं, आधी जिंदगी आपकी परमेश्वर आपको दर्शन में क्लियर कर देता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। कई लड़कियों को दर्शन के बारे में जब मैं बताता हूं कि आपके लिए ऐसा दर्शन था, समझन मेरी ओर देखो, कि आपके लिए ऐसा दर्शन था, क्या लिख रहे हो आप लोग?
1 मिनट की लाइन थी वो। मैंने उन लड़कियों को कहा, मैं कहा ये लड़का आपके लिए नहीं, मैंने दर्शन में देखा है। उस लड़की ने पता क्या जवाब दिया मेरे को, ये आपका थॉट प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस का मतलब कि जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हें दर्शन में दिख रहा है। तुम तो बातें कर रहे हो, इस बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें इस बारे में दिख रहा है, बाकी ऐसा कोई दर्शन नहीं आता। परमेश्वर थॉट प्रोसेस से काम नहीं करता। परमेश्वर आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस हिसाब से दर्शन नहीं दिखाता, ये याद कर लो। उस लड़की ने माना नहीं, वो कहती रही सारा टाइम, साल भर कहती रही ये थॉट प्रोसेस है, तुम लोग इस बारे में सोचते हो इसलिए तुम्हें उल्टे सीधे दर्शन आते। वो दर्शन सर पूरा हो गया, लड़का चला गया छोड़ के। मैं कहा गया तेरा थॉट प्रोसेस, अगर वो मेरी सोच से पैदा हुआ दर्शन था तो उसे पूरा नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए था क्या? हुआ क्यों? आज भी लोग मेरे दर्शनों पे शक करते हैं, जब पूरे हो जाते तो बौखला जाते। हालेलुया, हालेलुया। आप ही की तरह मेरे पास भी, कुछ लोगों की तरह मेरे पास भी दर्शन देखने की कोई सामर्थ्य नहीं थी, मुझे मिला ये परमेश्वर की तरफ से। वैसे ही आज आपको मिलेगा। आमीन। जो लोग जिस काम की इच्छा या अपेक्षा नहीं रखते उनको वो काम नहीं मिलता। प्रभु यीशु मसीह जब भी किसी को चंगा करते थे वो क्या कहते थे उसको, तू चाहता है, तू इच्छा करता है कि मैं तेरे को ठीक करूं? कहता हाँ मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि तू मुझे ठीक करे। पर लोगों की इच्छा ही नहीं कि वो दर्शन देखें। उनसे दर्शनों के बारे में बात करो, स्वप्न के बारे में बात करो, अरे ये हमारे बस की कहां है, हमारा मन नहीं कि हमें कोई दर्शन मिले। जब आपकी इच्छा ही नहीं है तो क्यों परमेश्वर आपको देगा? मैं जब भी सोता हूँ मेरी इच्छा रहती है कि मुझे आज कोई दर्शन मिले, मुझे आज कोई स्वप्न मिले, परमेश्वर मुझसे कोई बात करे। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी जब फर्स्ट टेंट में मीटिंग होनी थी उसका दर्शन मेरे को जून जुलाई की गर्मियों में आया था। और मैंने दर्शन क्या देखा था कि मैं टेंट में बैठा और प्रचार कर रहा हूँ, लोगों ने स्वेटर और जैकेटें पहनी हुई है। मैं उठा तो मई जून की गर्मी चल रही थी। मैंने कहा दर्शन तो देखा, जैकेटें पहनी हुई लोगों ने, स्वेटर पहने, टोपी पहनी हुई है और लोग बैठे हुए और प्रचार सुन रहे हैं। अभी तो मई जून चल रही है, कौन सा दर्शन हुआ? क्रिसमस पे सर हम कड़कती ठंड में बाहर टेंट लगा के मीटिंग कर रहे थे और सब जैकेटें पहन के बैठे हुए। आप विश्वास नहीं करोगे, जो संडे को आप सरमन सुनते हो, ये सरमन कई दफा मेरे दर्शनों में आए कि मुझे संडे बोलना क्या है, और मैंने वो संडे को प्रचार किया। मुझे दर्शनों में परमेश्वर ने बताया कि संडे प्रचार क्या करना। जिस इंसान को दर्शन नहीं आते, स्वप्न नहीं आते, समझ जो इंसान की प्रेयर की धज्जियां उड़ी पड़ी, उसकी प्रेयर लाइफ कुछ नहीं है, उसकी वचनों में जिंदगी कुछ नहीं। उससे बातें करवा लो, उससे बातें करवा लो जितनी करवा सकते हो, उसको दर्शन नहीं आ सकता कभी। दर्शन और स्वप्न उन भाग्यशाली लोगों के हक में आते हैं जो लोग परमेश्वर के नजदीक रहते हैं। नजदीक रहने का मतलब आप संत बन के जिंदगी जियो, छत के कोने में जाके रहो, नहीं। नजदीक रहने का मतलब आपकी जो स्पिरिट है हमेशा कनेक्ट रहती है खुदा से। कई लोग ये भी भूल जाते मैंने सुबह प्रेयर की थी कि नहीं की थी। होता है अबे तू प्रे करके, पता नहीं यार, याद नहीं आ रहा वचन पढ़ा था कि नहीं, कौन सा पढ़ा था। ये लोग परमेश्वर से कनेक्ट नहीं है। ये अगर पढ़ भी रहे हैं कोई चीज तो वो फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। अगर इनसे पूछ लिया जाए क्या पढ़ के आया, चल बता, उन्हें पता नहीं होता। इसे नजदीकी नहीं, इसे ड्यूटी निभाना कहते हैं। और ड्यूटी करने वाले परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो मूसा की तरह उसके साथ पहाड़ पर ऐसे बैठे रहे कि रोटी पानी भूल जाए। आज उपवास रखते हैं लोग, उन्हें याद रहता 3 बजे रोटी खानी, मैंने पूरे उपवास में याद रहेगा मुझे 3 बजे रोटी खानी है। पूरे उपवास में उन्हें ये याद नहीं रहता कि उपवास रखा है यार, 4-5 घंटे प्रेयर ही कर लूं। नहीं, 3 बजे रोटी खानी है मैंने, 3 बजे मम्मी बना के रख देना। तू मीट चावल बने हुए होने चाहिए, ये सीटी बजनी चाहिए। जब मैं जैसी 3 बजे में कुकर बंद हो जाना चाहिए, मैं गरम खाऊंगा। उनका दिमाग उसी में रहता है। ये किया सर आप कनेक्ट नहीं है परमेश्वर से, आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो बस, इसे फास्टिंग नहीं कहते। दर्शन देखने वाले क्रिश्चियन, स्वप्न देखने वाले क्रिश्चियन वो है जो संसार से अपना कनेक्ट नहीं रखते, इसलिए वो आत्मिक संसार की चीजें खुली आंखों से देख सकते हैं। हालेलुया। अभी मैंने सरमन शुरू नहीं किया है, मैं कहता हूँ वचन निकालो। दानियेल की पुस्तक उसका 17 हम पढ़ेंगे। दानियेल की पुस्तक 1 उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे।
पेज नंबर 1031। दानियल पहला चैप्टर 17। दानियल जल्दी निकल जाना चाहिए क्योंकि आप लोग तो पढ़ रहे हो ना इसे, अभी भी पन्ने खोल रहे हो। ये पीछे कौन है? पन्ने में ढूंढ रहे हैं, मतलब नहीं पढ़ रहे आप लोग। मेरा कुछ नहीं जाएगा सर, हम पढ़ के दर्शन देखने वाले बन जाएंगे, आप तब भी हमसे प्रेयर कराते रह जाओगे। निकाल लिया? दानियल 1 उसका 17 निकल गया सबका पीछे? एक दूसरे की मदद कर देना भाई, जिनको नहीं पता निकालना कहाँ है। लिखा, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधाओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। सब बोलो आमीन। आमीन। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। आमीन। दानियल किस चीज में ज्ञानी हो गया? स्वप्न में, दर्शन में। किस चीज में दर्शन में हो गया? स्वप्न का अर्थ बताने में। एक मिनट, क्या क्या? एक मिनट रुको, अब बोलो। दानियल किस चीज में ज्यादा ज्ञानी हो गया था? तो उन्होंने बोला, आपने थोड़ी बोला। जिससे पूछो वो जवाब दिया करो। अभी वचन पढ़ा मैंने, मेरे पीछे बोलो। दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। दानियल किस में ज्ञानी हो गया? आंटी, दानियल किस चीज में सबसे ज्यादा ज्ञानी था? देख लो। नहीं पता हूँ, आपको समझ आ रहा है? दानियल किस चीज में सबसे ज्यादा ज्ञानी था? या आपसे पूछ रहा हूँ? हाँ, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो आप सुनाई नहीं देता आपको? किस चीज में ज्ञानी था दानियल? बताना मत कोई आसपास वाला, मैं आपको कह रहा हूँ। किस चीज में ज्ञानी था? बताओ। 3 बार मैंने वचन पढ़ दिया और पिछले आधे घंटे से इसी में बोल रहा हूँ। मैं आपको सच बात बताऊं, एक पास्टर सारी रात जागता आपके लिए प्रेयर करता है, फिर उपवास भी आपके लिए रखता है, फिर पूरी नींद ना सो के 2 घंटे सो के चर्च आता प्रचार करने के लिए, और प्रचार का पता लगा लोग कहते कौन दानियल? कौन? वो पागल लड़का? नहीं, अरे चाचे का लड़का। बताओ, 2 मिनट में ये सारी मेहनत खराब हो जाती मेरी। दानियल कौन था बताइए? अब आपके लिए अगर मैं प्रेयर कर दूं, आप जिनसे मैंने पूछा, अगर मैं आपके लिए प्रेयर करूं कि परमेश्वर आपको दर्शन देखने वाला बनाए, तो क्या अपेक्षा करते हो? मिल जाएगा आपको वो विषय? जिस मंजिल का तुम्हें रास्ता पता ही नहीं, वो मंजिल पे कैसे पहुंच जाओगे भाई? मुझे ये बताओ, पहुंच जाओगे क्या? कितनों के पास? अरे मोहन भैया जरा बाहर जाकर चुप करा, बाहर कोई है नहीं, चुप करा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? ज्योति दी की मम्मी, दानियल किस चीज का ज्ञानी था? दानियल किस चीज का ज्ञानी था? और उसके चारों दोस्त? मैं किस चीज का ज्ञानी था दानियल? जिनको सपना जो आता था उनकी दर्शन बताने की ज्ञानी। और उसके चारों दोस्त? उनको भी सपना मतलब गलत। दर्शन का अभिषेक सिर्फ दानियल के पास था। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूँ दानियल की किताब पढ़ते रहो। मैं जब से पढ़ रहा हूँ भाई, मेरे को तो बड़े अच्छे दर्शन आ रहे, बहुत अच्छे मेरे को स्वप्न आ रहे। आपका मेरे को पता नहीं, अगर आपकी सपनों में अभी भी कुत्ते, बिल्ली, व्यभिचार यही सभी आ रहा, तो इसमें आपकी गलती है। आपके सपने चेंज होते हैं आप जिस तरीके से पढ़ना शुरू करते हो। आप
जिस तरीके से बाइबल को पढ़ रहे हो ना सर, उस हिसाब से आपके विजन, आपके ड्रीम्स चेंज हो सकते हैं। पर आज भी इतने साल बाद भी आपको सपनों में दिख रहा है, भैया मेरे लिए प्रेयर करो, मैं सपनों में ना व्यभिचार कर रहा होता हूँ किसी के साथ, मैं सपनों में भी अभी किसी के साथ ना सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा हूँ, पता नहीं ऐसे सपने क्यों आते। मैं कहता हूँ बाइबल कितनी देर पढ़ते हो भैया, बाइबल तो पता नहीं कहाँ रखी हुई है मेरी। तो मैं कभी ये कभी इससे भी गंदे आएंगे अभी। तो फिर ये उन लोगों की जिंदगी में रोज का काम रहता है, उनको ये सपने आते ही रहते हैं। हमें कौन से दर्शन आते हैं, अगले संडे सरमन कौन सा देता है परमेश्वर, हमें सरमन सपने में बता रहा है। चर्च में कौन सा आदमी मजबूत चल रहा है, किसने आगे चल के मेरे को धोखा देना, दर्शन में परमेश्वर बता रहा है। मेरा आगे चल के क्या फ्यूचर बनने वाला है, मेरे को मजा आता है देख के, सुबह उठ के फिर प्रेयर करने में मजा आता है। आपको पता है मेरी जॉब लगनी थी और उसमें क्या मेरे को सैलरी भी मिलनी, मेरे को भी दर्शन में पता था। और मैं अपनी मम्मी को बोल के गया हूँ कि मैंने दर्शन देखा है वाला। मेरी मम्मी कहती ठीक है, बोल के मैं चला गया, एक मिनट, मैं बोल के चला गया, सब बैठे रहे, सेम एग्जैक्ट मेरे को वही चीज मिली। आप विश्वास नहीं करोगे इस बात पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप दर्शन देखने वाले व्यक्ति नहीं बने, आप बहुत चीजें खो दोगे। विजन लेके नहीं चलते लोग। विजन का मतलब कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा दर्शन जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है। कि आपको परमेश्वर ने आज से कुछ साल पहले एक ऐसा दर्शन दिखाया था जिसकी वजह से आपके अंदर उत्साह है कि आप बढ़ रहे हो आगे। मेरे को आज से पहले एक दर्शन दिखाया कि मैं दुनिया के लिए, दिल्ली के लिए, जहांगीरपुर के लिए आशीष का कारण ठहरूंगा। उस उत्साह की वजह से मैं रोज प्रेयर करता हूँ कि मेरे जरिए भाई बहुत लोगों ने बचाए जाना है। क्योंकि मेरे को वो हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो दर्शन आता रहता है कि इतने सारे लोग बैठे वचन सुन रहे। फिर मेरा सपना खत्म। वो परमेश्वर इसलिए दिखाता है कि आपका जोश कायम रहे। और अब मेरा ही नहीं बल्कि इस चर्च में बहुत से लोगों को दर्शन आ रहा है। हाँ के ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा? कलीसिया का कितने लोगों को आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे दर्शन से मैच होते जा रहे हैं। आप उस आत्मा में बढ़ते जा रहे हैं जिसमें मैं बढ़ता जा रहा हूँ, इसलिए वो दर्शन आपको भी मिलते जा रहे हैं। पर आज भी लोग, भैया हमें नहीं लगता ये चर्च आगे जा पाए, हमें नहीं लगता तुम इंडिया में प्रचार कर नहीं पाओगे। मेरे को कहते हैं चर्च, मैं कहते थे लोग, अरे यार हर किसी के बस की बात थोड़ी है कि दिल्ली में इतनी बड़ी यार ऑनलाइन में कोई प्रचार कर लेगा। आज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब उन लोगों को वो दर्शन कभी नहीं दिखा, पर जो मेरे साथ के थे वो कहते थे भैया यार एक दिन ऐसा आएगा, देखना पूरी इंडिया हमारा वचन सुनेगी। आज सुन रही है। मेरे दर्शन के साथ आप लोग मैच नहीं हुए, इसमें मेरी गलती नहीं। आप उस आत्मा में नहीं बढ़ पाए कभी। जो चीज मैं देख सकता हूँ वो आप नहीं देख पा रहे। एक पास्टर कहता है ना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का आएगा। वो लड़की जो प्रेयर करती नहीं कहती है ऐसे कैसे आ जाएगा, मेरे तो सारे रिश्तेदार में सबके पियक्कड़ हस्बैंड है। और जिस स्पिरिट में पास्टर देख सकता है वो तुम नहीं देख सकते। मैं आपकी बातें सुन के बता देता हूँ कि इसका फ्यूचर क्या होगा आगे, इसको क्या बिजनेस करना चाहिए। क्यों? मैं उस आत्मा में देख सकता हूँ, आप उस आत्मा में नहीं देख रहे। सपोज एग्जांपल देता हूँ, जो इंसान साइकिल चलाता है, उसकी सोच पता क्या रहती है? यार किस्तों पे एक दिन स्कूटी ले लूंगा, समझ रहे हो? और जो बंदा ऑलरेडी 10-15 लाख की गाड़ी चलाता है, कार चलाता है, पता क्या कहता है? किस्तों पे मर्सिडीज ले लूंगा। आप फर्क समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? आप किसी साइकिल वाले के साथ बैठो, उसके साथ कभी बैठो, उससे बात करो, पता है क्या यार मैं सोच रहा हूँ इतने करोड़ का बिजनेस कर लेते, इतने करोड़ का ये कर लेते। वो पता क्या कहेगा? पागल है क्या, 10 रुपए से खैनी खानी मेरे को पहले खैनी खाएगा, फिर आपसे बात पता क्या करेगा? अब इन चीजों में मत पड़, मैं तेरे को फैक्ट्री में कहीं लगवा देता हूँ, काम वाम कर, अपना बेदारी करो, जिंदगी जी, 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी तेरे को। उसकी सोचिए यही बात। आप किसी बंदे के साथ बैठो जो बिजनेस करता है, उससे बोलो यार मैं सोच रहा हूँ भविष्य में आने के बाद यार अपने लड़के को ऐसा बिजनेस करा दूं, ऐसा पैसा लगा दूं, ये कर दूं। वो पता क्या सलाह देगा? वो सलाह ये नहीं देगा कि पैसे मत लगाओ, पता क्या भाई यहाँ नहीं, यहाँ पैसे लगाओ, यहाँ पे तेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। उसकी सोच देखो और उसकी सोच देखो, समझ आ रहा होगा आपको? तो आप जहाँ जाते हो आपकी सोच वैसी होती है। मैं हमेशा इस चर्च में कहता हूँ, मैं नहीं, आप ये विश्वास करो कि आप जब किसी के लिए प्रेयर करो तो लोग ठीक हो सकते हैं। क्यों? मेरा दर्शन यही। कई जगह आप जाओगे वहाँ पास्टर कहते हैं पास्टर के अलावा कोई प्रेयर करेगा कोई नहीं ठीक होगा। उनकी सोच यही है। और उस कलीसिया की सोच सर यही है कि वो लोग प्रेयर नहीं कर सकते, सिर्फ पास्टर जी कर सकते।
पर मैं आज तक इस चर्च को समझाता आया हूँ कि अपने आप का रिलेशन इतना अच्छा बनाओ कि मेरे तक आपको आने की जरूरत ना पड़े। आप खुद प्रेयर करो और खुद हील कर दो लोगों को। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। आ रही कि नहीं आ रही समझ? जो छोटा दिमाग, जैसे दानियल का बड़ा दिमाग था, मैं आपको बड़ी गहरी चीज बताऊंगा दानियल की किताब की, जिसके बाद पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा। दानियल की ना सोच छोटी नहीं थी, उसकी सोच बड़ी थी। बताता हूँ कैसे। जहाँ दूसरे कसदियों, शास्त्रियों, फरीसियों ने ये बोल दिया था, पंडितों ने बोल दिया था, ऐसा कोई माइका लाल नहीं जो तेरा दर्शन बता सके। दर्शन का मतलब दानियल को भी नहीं पता था, और उसकी सोच बड़ी थी। कहता पर मैं बता सकता हूँ, मेरे को टाइम देख रात का। कहता है कि नहीं कहता? दर्शन का मतलब उसे पता था क्या? पता उसे भी नहीं था, पर उसकी सोच इतनी बड़ी थी। वो कहता है यहोवा बता सकता है, तू मेरे को टाइम दे, मैं तेरे को दर्शन का मतलब बताऊंगा। और उसने बताया, बाइबल ऐसा बताती है। आपकी जितनी छोटी सोच जाती चली जाएगी, आपका विश्वास उतना ही खत्म होता चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लोगों के पास पैसा भी है, बिजनेस भी करना चाहते हैं, पर सोच छोटी है। वो रेडी पटरी की बात करेंगे, सोच ही नीचे रह रही उनकी। मैं उन्हें समझाता हूँ, भाई बड़ा काम करना है। ऐसा नहीं उनके पास पैसा है, पर सोच कहाँ लगी हुई है? रिक्शा चलाओ भाई यार, अच्छा खासा पढ़ लिख गए हो, काम धंधे रहो। मैं चर्च में लड़कों को समझाता नहीं हूँ, मैं यार पढ़ लिख गए हो, काम तो अच्छा सा काम करो। पर जब तक सर आपकी सोच छोटी है, आप कभी बड़ा नहीं सोच सकते। अपने आप के लिए बड़ा, अपने आप ही सोचो यार मैं क्यों रेडी लगाऊं। रेडी लगाना कोई गलत काम नहीं है। जो मेहनत करके कमा रहे हैं उनसे बेहतर है जो वेले घर बैठे, उनसे बेहतर है वो लोग। पर अपनी सोच ऊंची करो यार। अरे नहीं यार, कोई काम करेंगे, दुकान वाम खोलेंगे। पर लोगों की सोच खत्म हो चुकी है आज। क्रिश्चियनिटी के अंदर लोगों की सोच छोटी होती जा रही है। आपको पता है, अभी क्रिसमस आएगा, देखना आधे से ज्यादा क्रिश्चियन अपना घर नहीं सजाएंगे। पता है किस में? गली वाले क्या सोचेंगे? गली वाले क्या सोचेंगे? पड़ोसी क्या सोचेगा मेरा? अरे जब वो उसने अपने त्योहार पे अपना घर सजा तो मैं सोचा था तुम क्या सोचोगे? उसने सजाया ना, अब तुम्हारी बारी। मैं चाहता हूँ कि जब मैं आपकी गली मोहल्ले में घुसूं तो आपका फ्लोर दूर से चमक रहा हो, आपके घरों में स्टार लटके हो, लाइट वाले क्रॉस लगे हो, कि जब कोई गली में घुसे तो वो कहीं आप मसीह रहते थे, क्रिसमस आ गया इनका। कितनों को बात समझ आ रही है? मेरे साथ भी आज भी कुछ क्रिश्चियन जिनका हमने साथ छोड़ दिया है। चर्च चलाते वो लोग, बेटे ने मना कर दिया घर के बाहर लाइटें नहीं लगाएंगे। मैं कहता तो इससे अच्छा चर्च चलाना भी छोड़ दो। डरपोक लोगों का परमेश्वर नहीं। दानियल ने बाइबल ऐसा बताया कि परमेश्वर ने उसको दर्शन और स्वप्न देखने में बहुत बुद्धिमान बना दिया था, और उसको ऐसे दर्शन और स्वप्न देखने की बुद्धि दी थी जो आज से कई सालों बाद पूरे होने वाले थे, उसको पहले दिखाए गए थे। अगर आपको दानियल के दर्शनों के बारे में पढ़ना तो चैप्टर 7 से 12 तक पढ़ना, आपको दर्शन समझ आ जाएंगे। उसने इतने खतरनाक दर्शन देखे थे जो रेवलेशन को जनरेट कर रहे थे, यानी कि प्रकाशित वाक्य हो। उसके ऐसे दर्शन हो गए थे एक टाइम पे। आप एक ऐसी कलीसिया में बैठे हो जहां दर्शन देखते हैं और जहां दर्शन का मतलब बताया जाता है। आप उस कलीसिया के हिस्सा नहीं हो जहां पे स्वप्न और दर्शन आप लेकर और पास्टर जी एक ही जवाब मार रहे सबको, प्रार्थना करो परमेश्वर। प्रार्थना करेंगे हम, परमेश्वर बताएगा। उन लोगों को दर्शनों के अर्थ बताने का भेद का ज्ञान नहीं, इसलिए वो आपको बार बार एक ही टोन मारते हैं, प्रार्थना करो परमेश्वर से। मेरे पास जब भी कोई लेके आता भैया दर्शन देखा है, मैं उसको समझता और उसका भेद बताता हूँ। आप भी बताना शुरू करो, परमेश्वर आज आपको बख्शेगा इस सामर्थ्य। आमीन। अगर जो मेरे पास है वो आपके पास भी होगा, और उनके पास ही जाएगा जो इस चीज के लायक होंगे। ये याद रखना। ये मत कहना भैया आपने तो सबके लिए प्रेयर करी थी, हाथ रख के उनको तो मिल गया यार, उनको दर्शन भी आ रहे, मेरे को तो काफी कुछ नहीं आ रहा, मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही। दर्शन कहां से आएंगे? हालेलुया। तो जो लायक है उसको परमेश्वर, उसके चारों दोस्तों को क्यों नहीं दिया परमेश्वर ने? दानियल को। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर सबको एक जैसी चीज देता है। वो किसी को कुछ तो किसी को कुछ देता है। हाँ के ना? तैयार हो दानियल की तरह स्वप्न और दर्शन देखने वाले बनने के लिए?
नबूकदनेस्सर जैसे बड़े बड़े लोग आपके पास दर्शनों का अर्थ लेकर आएंगे। आमीन। और आप उनके दर्शनों का अर्थ समझाओगे यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा कि आज दर्शन हम देख के जाएंगे। आज रात से ही आपके डे चेंज है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं चाहता एक कलीसिया वो कलीसिया बने जो दर्शन और सपनों से वंचित रह जाए। मैं चाहता हूँ कि आप वो क्रिश्चियन बनो जो दर्शन और स्वप्न देखने वाले हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब दर्शन और स्वप्न आते हैं तो वो एक ब्लेसिंग को लेके आते हैं। कौन सा लड़का आपसे शादी करने के लिए आ रहा है आपको पता है? आपको परमेश्वर दर्शन में दिखाता है। आपने आज से कई सालों बाद या कुछ महीने बाद कौन से घर में जाना है, कौन सी गली में जाना, कौन दर्शन में पता होगा आपको पता है? एक ब्रदर के लिए मैं प्रेयर कर रहा था, मैंने एक दर्शन देखा कि उनके घर में मैं गया हूँ, उनके घर का हर एक कलर मैंने देखा, सब कुछ देखा, पर दर्शन खत्म हो गया। मैंने सुबह उठा उन्हें फोन किया, मैंने उन्हें बताया जिस घर में तुम जाओगे उसका कलर ऐसा होगा भाई, वो इस जगह होगा, इस फ्लोर पे होगा। उन्होंने कहा देख रहे हैं अभी तो। मैंने कहा ठीक है देख लो। 8-9 महीने बाद उन्हें घर मिला और एग्जैक्ट वैसा ही था जैसा मैंने देखा था। मैंने कहा यही कलर था। कहता हाँ भैया यही कलर था जो आपने बताया था। परमेश्वर आपको सब कुछ बता सकता है, सब कुछ बता सकता है। पता आपको मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, वो आपको सब कुछ खोल के रख सकता है। कल परसों तरसों क्या होने वाला है आपको सब कुछ बता सकता है। इस चर्च में ब्रदर की एक लड़ाई होने वाली थी, मैंने उनको 1 महीना पहले बताई थी। 1 महीना पहले मैंने बताई थी कि ये कहानी तुम्हारे साथ होगी, और ये भी बोला था होगी, बचाने के लिए नहीं बताया परमेश्वर ने, बोला कि होगी इसके साथ। कोई कारण होगा उसके पीछे कि वो लड़ाई बढ़ने से अच्छा छोटी लड़ाई में से करवाऊंगा ताकि पीछे हट जाए, और वो हुआ उनके साथ। इसलिए मैं आपसे हमेशा और बार बार एक ही चीज दोहराता हूँ, दर्शन देखने वाले व्यक्तियों को हल्के में मत लो, और दर्शन और स्वप्न जो तुमने देखे उनको हल्के में मत लो। हालेलुया। हालेलुया। आधी से ज्यादा चीजें आपकी दर्शन में चोरी हो जाती है, आधी से ज्यादा चीजें आपको दर्शन और स्वप्न में मिल जाती है। सुलेमान को सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा बुद्धि, सबसे बड़ा साम्राज्य कहाँ मिला था? दर्शन में, जब वो सो रहा था। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर रहा था वो? सो रहा था, तब मिला था उसे। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, तू दर्शनों और स्वप्नों का परमेश्वर है। तू दर्शनों और स्वप्नों का भेद खोलने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर आज हमें प्रार्थना करते हैं, तू हमें भी दर्शन देखने वाला बने, हम भी स्वप्न देखने वाले मसीही बने। मेरे परमेश्वर, जब हम अपने बिस्तर पर जाएं, तो मेरे पिता अलौकिक संसार के द्वार खुल जाए, मैं स्वर्गीय स्वप्नों को देखने पाऊं, जिस तरह दानियल ने देखे, जिस तरह इसहाक ने देखे। मेरे परमेश्वर, मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैं आज से ही दर्शन और स्वप्न देखना शुरू करूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितनों का वचन समझ आया? तैयार हो वचन?